नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में मैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करूंगी, देखूंगी वो क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो और उनका एक्शन क्या रहेगा। जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि से भी किसी भी तरीके से अगर आप स्कॉर्पियो हुए यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिए। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को हम देखेंगे। 72 घंटे के लिए उनकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। फाइव ऑफ सूट्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर के कार्ड आए हैं। 72 घंटे में आपके जो पर्सन है कुछ सडन चेंजेस के बारे में सोच सकता है या फिर उनके लाइफ में कुछ सडन चेंजेस होना लाजमी है। हो सकता है कि ये होना जरूरी है तभी होगा और इसके बाद इनमें एक ठहराव आएगी। स्टेबिलिटी के सोच में ये आ जाएंगे, स्टेबल होने के बारे में सोचेंगे। कुछ ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है इनको 72 घंटे में। हो सकता है ईगो का प्रॉब्लम खत्म हो जाए इनके लाइफ से। ये ईगोइस्टिक है बहुत ज्यादा। कुछ स्टेबल है, स्टेबिलिटी का एक घमंड हो सकता है इनको है, तो इन चीजों का भी परिवर्तन हो सकता है इन 72 घंटे में। कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से इनकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा और ये एक अलग तरीके से सोचने लग जाएंगे। जैसे पहले बहुत ज्यादा अगर दिल से सोचते थे तो इन 72 घंटे में हो सकता है ये दिमाग से, सॉरी पहले ज्यादा अगर दिमाग से सोचते थे तो इन 72 घंटे में ऐसा हो सकता है कि ये दिल से सोचने लगे और आपकी तरफ एक लव ऑफर लेके आ जाए। कुछ ईगो का जो प्रॉब्लम उनका था आपको पता ही होगा, अच्छे पोस्ट को होल्ड करता है, अपनी अथॉरिटी का थोड़ा घमंड है, पैसे हैं इनके पास, स्टेबल है हर तरीके से, दिमाग से, बुद्धि से, हर तरीके से ये बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करता है बंदा या बंदी दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से थोड़ा लोगों को ह्यूमिलिएट करना और ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है इनको है। तो इन 72 घंटे में ऐसा कुछ होगा कि इनमें वो सारी चीजें चेंज होने लग जाएंगे। ऐसा हो सकता है कोई हिडन एनिमीज उनको परेशान कर सकता है, कुछ चीजें बाहर आ सकता है, कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है जिसकी वजह से उनमें ऐसी परिवर्तन आएगी कि ये दिमाग की जगह दिल से सोचने लग जाएंगे और आपको एक स्टेबल लव ऑफर देने के बारे में भी सोचेंगे। अभी हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या रहेगी इन 72 घंटे में। स्कॉर्पियो, 2 ऑफ सोर्ट्स, 2 ऑफ सोर्ट्स को, सॉरी 2 ऑफ सोर्ट्स, 2 ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है कि इन 72 घंटे में
आपके सोच में मेजर चेंजेस आ जाएगी। कुछ चीज़ों को आप हो सकता है बहुत दिनों से झेल रहे थे, कुछ पेनफुल सर्कल आपके लाइफ में चल रहा था, वो चीज़ खत्म हो जाएगा। जो इंडिसाइसिवनेस आपके दिमाग में थी, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे थे, हो सकता है वो डिसीजन ले लो या फिर आप इंतजार ही करते रहोगे इन 72 घंटे में। आप चाहोगे कि चीजें सही हो जाए, बैलेंस हो जाए, आप डिसीजन ले पाओ। हो सकता है आप सडनली कुछ डिसीजन ले बैठो जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे डिसीजन लेना है लेकिन नहीं ले पा रहे थे। इन 72 घंटे में आप में उस डिसीजन लेने की सोच भी आ सकता है। बैलेंस करने की कोशिश करोगे जो चीज बैलेंस नहीं हो रहा था, और इस तरीके से आपके जो भी परेशानी थी वो इन 72 घंटे में परिवर्तन होके खत्म भी हो सकता है। रिवर्ट होने की चांसेस है, मतलब आपके सोच में पॉजिटिविटी आएगी, सेल्फ डिपेंडेंट होने की एनर्जी आप में आ जाएगा, खुद का ख्याल रखने की एनर्जी आप में आ जाएगी, अकेले खुश रहने की एनर्जी आप में आ जाएगी। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे थे या फिर इन 72 घंटे में चलोगे, लेकिन अचानक से आपके माइंड को किसी वजह से आपकी माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और वो अच्छे के लिए होगा और चीज़ें खत्म हो जाएगी जो भी परेशानी चल रहा था। और उसके बाद आप में सेल्फ डिपेंडेंट होने का एनर्जी, खुद को खुश रखने की सेल्फ लव की एनर्जी आ सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को, जैसे कि इनडिसाइसिवनेस, डिसीजन नहीं लेना, ना ले पाना, चीजों को बहुत दिनों से झेलना, इन चीजों को खत्म करने के बारे में सोचोगे। दो रिश्ते को लेके कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो दो रिश्तों की प्रॉब्लम को भी खत्म करने के बारे में सोचेंगे। अभी हम देखेंगे 72 घंटे में अगर आपके पर्सन एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। स्कॉर्पियो, बहुत पॉजिटिव कार्ड है द स्टार, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल के कार्ड। ये जो कार्ड है टावर के बाद जब आ रहा है तो एक अच्छी पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। ये बंदा या बंदी, मैंने कहा कि ये अचानक से इनमें वो परिवर्तन आ जाएगा। मैंने अभी आपसे कहा था कि पहले ये दिमाग से सोच रहा था, अभी दिल से सोचने लगेगा, आपको स्टेबल ऑफर देगा। ये बंदा या बंदी अपनी गलती को समझ पाएगा, गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे, एकदम बिंदास तरीके से आप ही का इंतजार करेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनको मिलेगा, इसका भरोसा उनको है। इनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑलरेडी है, जिनको नहीं है उनको मिलेगा, इस बात का भरोसा है। उनको ये लगेगा देर से ही सही लेकिन सब कुछ सही होना चाहिए, ये सोच आएगी उनमें, परिवर्तन आएगा, नया चीजों को, नए सोच को जन्म देंगे। फ्रीडम और सही सोच के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग जो है पूरी तरीके से आजाद होने के बारे में सोचेंगे। ये बहुत कम लोग हैं जो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने के बारे में सोचेंगे, फ्रीडम को इम्पोर्टेंट देंगे। उनको लगेगा कि अब तक मैं गलत चल रहा था, अभी मुझे सही रास्ते जाना है। कुछ लोग नए लव को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ लोग पुराने प्यार के लिए इंतजार करेंगे, खुले मन से, खुले दिल से, कितना भी वक्त लगे ये इंतजार करेंगे। कुछ लोग बिना इंतजार किए नए शुरुआत के बारे में सोचेंगे, जिनको लगेगा कि हम अब तक गलत जा रहे थे, ये रिश्ता गलत रिश्ता था, इस रिश्ते में उलझना नहीं था, इस रिश्ते में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो वही लोग अपने लाइफ में नई चीजों को मैनिफेस्ट करेंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा।
किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको अपने लाइफ में बैलेंस की जरूरत है। इक्वल गिव एंड टेक देना और पाना, इन सोच के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा इन 72 घंटे में। अगर आपके पास एक के अलावा भी और रिश्ते हैं तो जहां जिस चीज की जरूरत है वहां उस चीज को करे। जिसको पैसे की जरूरत है उसे पैसे दे, जिसे वक्त की जरूरत है उसे वक्त दे, जिसको इमोशन की जरूरत है उसे इमोशन दे। अगर आप काम और रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे तो आपको काम में, वर्क प्लेस में और रिश्ते में भी बैलेंस करना पड़ेगा। हमेशा इक्वल गिव एंड टेक देने और पाने की सोच रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ कुछ दान ध्यान कीजिए, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कीजिए, जिसके वजह से आपकी जो परेशानी है वो खत्म हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।